अक्षय तृतीया पर्व वैसे तो देश भर में श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है और लोग दान पुण्य कर स्वयं को धन्य करते हैं। वहीं इस पर्व का विशेष महत्व धर्म नगरी वृंदावन में देखने को मिलता है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु भक्तों का सैलाब उमड़ता है। आखिर ऐसा हो क्यों बिना भक्तों ने अपने आराध्य ठाकुर बांके बिहारी के चरणों के दर्शन वर्ष में केवल एक बार आज के ही दिन अक्षय तृतीया पर जो प्राप्त होते हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को साक्षी बनाने के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ प्रातः से ही ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगी और पट खुलते ही श्रद्धालु भक्त जयकारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने लगे। बांके बिहारी महाराज के चरण दर्शन के लालसा देकर आए श्रद्धालु भक्त अपने आराध्य के चरणों की ओर झलक पाने को ललायित होकर इंतजार करने लगे और जैसे ही उनको मनोकामनाएं चरण दर्शन के रूप में पूरी हुई तो वह स्वयं को धन्य महसूस करते हुए दोनों हाथ उठाकर प्रभु की जय जयकार करने लगे, जिससे संपूर्ण मंदिर परिसर जयकारों से गुंजायमान हो उठा। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर मंदिर की सेवा गोस्वामियों द्वारा ठाकुर जी को शीतला प्रदान करने के लिए गुलाब जल से तैयार किए गए विशेष चंदन से श्री विग्रह का लेपन किया गया। साथ ही स्वर्ण आभूषण, चरणों में रजत पायल और पीत वस्त्रों में भव्य श्रृंगार भी किया गया। इसके साथ ही ठाकुर जी को सेतु समेत एवं शीतल पेय प्राप्त का भोग अर्पित किया गया और उनके चरणों में चंदन का एक बड़ा गोला भी रखा गया। आपका नाम? मेरा शारदा शर्मा। कहाँ से आए? दिल्ली से। आज ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन होते हैं, चरणों के दर्शन में साल भर में सिर्फ एक बार होते हैं, क्या कहेंगे इसको? उसके लिए बहुत अच्छे दर्शन होगा। इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ के बावजूद भी दर्शन बहुत अच्छे हो गए। मन इतना खुश हो गया, मन तृप्त हो गया उन ठाकुर जी के दर्शन पा करके। करीब 3 साल से कोरोना का दौर चल रहा था, उसकी वजह से श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पा रहे, पर दर्शन करने को क्या कहेंगे? श्रद्धालु बहुत खुश हैं दर्शन करके, अपने ठाकुर जी के दर्शन करके, और वो हर वक्त दर्शन तो देते ही हैं, चाहे वो कितनी भी भीड़ हो, कितना भी कुछ भी हो, वो दर्शन जरूर देते हैं। ट्विंकल कवातड़ा। कहाँ से आए? रोहतक से, हरियाणा। आज ठाकुर जी के चरणों के दर्शन है, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अंदर भीड़ तो बहुत है, लेकिन सब मतलब अच्छे से दर्शन करने दे रहे हैं एक दूसरे को, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें अंदर। साल में सिर्फ एक बार चरणों के दर्शन होते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, चरणों के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा आज। मेरा वैसे कोई प्लान नहीं था आने का, मगर ठाकुर जी ने बुलाया था तो अचानक से रात को ही बन गया मेरा प्रोग्राम, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू। जय बिहारी जी की। मेरा नाम शुभम गोस्वामी है और मैं बिहारी जी महाराज का मुख्य सेवायत गोस्वामी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अक्षय तीज का बहुत ही पावन पर्व और सुंदर पर्व है। आज के दिन ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्रद्धालुओं को और जो उनके भक्त हैं उनको बिहारी जी महाराज के श्री चरणों के दर्शन नसीब होते हैं। सुबह में ठाकुर जी को श्री चरणों के दर्शन कराए जाते हैं एवं चंदन का लेपन लगाया जाता है, तथा शाम को ठाकुर जी के सर्वांग दर्शन कराए जाते हैं, साथ ही साथ चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी महाराज के श्री चरणों के दर्शन करने से आप सभी को, जो भक्त जो भी बिहारी जी महाराज के दर्शन करता है चरणों के, उनको चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है। आज के दिन से विशेष रूप से बिहारी जी महाराज को पैरों में पाजनियाँ यानी पजेब, पायल जिसको हम लोग कहते हैं, वो पहनाई जाती है। सतुआ का भोग लगाया जाता है, सत्तू के लड्डू का, एवं श्री विग्रह पर ठाकुर जी के चंदन का लेपन करा जाता है। ठाकुर जी के चरणों में चंदन का गोला रखा जाता है, जिसको आरती के पश्चात सभी भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है, जिससे ठाकुर जी की कृपा उनके घर तक पहुँचे, उनके इष्ट जनों तक पहुँचे, उनके मित्र जनों तक पहुँचे। जय बिहारी जी। इतनी संख्या में भक्तों की अगर भीड़ है? देखिए, अक्षय तीज का पावन पर्व है और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष भर में ठाकुर जी के दर्शन, श्री चरणों के दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। और जैसा कि अक्षय तृतीया से आप जानते हैं, अक्षय तृतीया का अर्थ हो गया अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली, यानी अक्षय लाभांश, जिसका पुण्य किया हुआ या जो दान किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता है, ये तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज भीड़ का भी काफ़ी सैलाब मंदिर में उमड़ा है। पुलिस प्रशासन द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई है, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर गेट से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा रहा है और 1 नंबर और 4 नंबर गेट से निकास कराया जा रहा है।